तो यूक्रेन और इजराइल का एक साथ साथ दे सकता है अमेरिका, ये हमारे अंदर कुव्वत है, ये साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं जो बाइडेन। इजरायली एयरफोर्स के हमले के इस बीच एक तस्वीर आई है, गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं गाजा पट्टी में इजराइल कैसे भीषण हमलों को अंजाम दे रहा है। इजरायली एयरफोर्स की क्या तैयारी है, कैसे एयरफोर्स इन हमलों को अंजाम दे रही है, इससे जुड़ा ये वीडियो इस वक्त TV9 पर आप देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जॉर्डन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। युद्ध भड़का तो पूरे इलाके में तबाही होगी, दोनों ओर हत्या की निंदा हो, ये जॉर्डन की तरफ से कहा गया है। जॉर्डन ने अमेरिका को दी है नसीहत। तो देखिए जॉर्डन का पक्ष क्या है, जॉर्डन कहना क्या चाह रहा है और इसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये जरा हम आपको बताते हैं। दरअसल जॉर्डन की तरफ से वेस्ट को क्या संदेश दिया जा रहा है, इसे समझना जरूरी है। जॉर्डन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, दोनों तरफ उसकी निंदा जरूरी है, किसी एक तरफ की नहीं। इजराइल हमास युद्ध और भड़का तो कोई बचेगा नहीं, यह कह दिया है जॉर्डन के विदेश मंत्री ने। फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों की हत्या की निंदा हो, उसे कंडम करना चाहिए, यह साफ तौर पर कह रहे हैं। यूक्रेन में अनाज पानी सप्लाई रोकना गुनाह, तो गाजा में क्यों नहीं, यह बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। फिलिस्तीनियों का गाजा से इजिप्ट में आना सही नहीं होगा, यह साफ तौर पर वो कह रहे हैं। आबादी का विस्थापन समस्या का समाधान नहीं है और बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि यहां पर विस्थापन हो रहा है। नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा तमाम लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। यूएन का जो ऑफिशियल डेटा है वो बताता है कि 1,56,000 से ज्यादा लोग अभी तक विस्थापित हो चुके हैं नॉर्थ गाजा से। रवि, और देखिए इस बीच कुछ और खबरें भी आ रही हैं। पीड़ित इजरायलियों से मिले हैं नेतन्याहू, बंधक बनाए गए या गुम लोगों के परिवारों से की है मुलाकात। नेतन्याहू ने परिवारों को भरोसा दिया है, विश्वास दिलाया, हर संभव कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और आइए जरा बंधक बनाए गए इजरायलियों को लेकर बाकी जो अपडेट्स हैं वो भी हम आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। बंधकों को क्या वाकई इजराइल छुड़ा पाने में कामयाब होगा? हम सबकी दुआएं इस वक्त उन बंधकों के साथ हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि उन बंधकों को हमास की कैद से आजाद करा लिया जाएगा। बंधकों को क्या छुड़ा लेगा इजराइल? हमास के हाथों बंधक लोग जो हैं वो इस वक्त किस कंडीशन में हैं, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। हताश और परेशान नजर आ रहे हैं पीड़ित परिवार, वो जिनके अपने उनसे बिछड़ चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा छुड़ाने के लिए कार्रवाई जारी है, बंधकों को हम छुड़ा लेंगे। 7 अक्टूबर को हमले के बाद ये तमाम लोग बंधक बना लिए गए थे, हमास की कैद में फिलहाल मौजूद हैं। कहां हैं कोई नहीं जानता। करीब 150 लोगों के हमास के कब्जे में होने का अनुमान जताया जा रहा है। हमास के हमले में करीब 1300 इजरायलियों की मौत भी हुई थी। एसवीपी सिंह साहब, यहां पर एक कमेंट आपसे चाहूंगा। पूरी दुनिया इन बंधकों के लिए दुआ कर रही है कि वो सही सलामत हो और इजराइल उन्हें हमास की कैद से छुड़ा ले, आजाद कर ले, पर यह काम कितना मुश्किल भरा, कितना चुनौती भरा होगा, क्योंकि होम ग्राउंड है गाजा पट्टी हमास के लड़ाकों का। और इन बंधकों को कहां रखा गया है, किस बिल्डिंग के बंकर में, कौन सी टनल में, यह आईडीएफ को पता नहीं है। समीर, ये होस्टेजेस का जो मामला है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है इस समय, और इसराइल की जो पॉलिसी है कि हर एक अपने जो सिटीज़न है उसको रेस्क्यू करे, पर यह कठिनाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि दोनों साइड हमास और अभी इसराइल से जास्तियाँ बहुत हुई हैं, मारो मारी में खून खराबा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरे को लग रहा है कि एक अगर मिलिट्री ऑपरेशन भी अगर करना पड़े इसराइल को, जो कि वो अभी गाजा पट्टी के ऊपर तैयार बर तैयार लग रहे हैं, वो जो सरफेस पे भी जाएंगे वो बात नहीं बननी। ये जो होस्टेजेस हैं ये तो अंडरग्राउंड टनल्स में होंगे, और टनल्स देखें बहुत ही मतलब नेटवर्क है, 400 मीटर डीप है और 1000 किलोमीटर्स का उनका नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है गाजा पट्टी के अंदर। तो किधर है उसकी अगर इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी, और मैं समझता हूँ तीतर बीतर रखा होगा इन्होंने हमास ने, बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो नीचे नेटवर्क है
इतना स्ट्रॉन्ग कंक्रीट का है कि सरफेस के ऊपर अगर इजरायली फोर्सेस जाती हैं परंतु उसको सक्सेस नहीं मिल सकता, उसको टनल सही बात है, बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज होगा।